Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are in the Wednesday session. And the topic for today is freedom from Maya. In the last session, we had talked about Maya, the matrix. And today we are going to talk of freedom from Maya. So let's have a quick recap of what we did in the last session so that the guests who are here today can connect with the wisdom part of it. तो लास्ट वीक में हमने कुछ डिस्कस किया था, उसका जिस्ट क्या है, कोई बताना चाहेंगे? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी उस सेशन में से? तरुण जी, गुंजन, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? एंड लेट मी वेलकम प्रीत कौर जी, या तो अगर आप कुछ बताना चाहिए अपने बारे में, फील फ्री टू डू दैट. एंड just to have a quick recap, we saw in the last session, we saw what is Maya. So Maya doesn't mean some imagination. No. Maya means whatever is not the truth. जो सत्य नहीं है वो इल्यूजन है, माया है. राइट? जैसे हम आसानी से समझ सकते हैं अपनी लाइफ में से, अगर हम कोई सपना देख रहे हैं तो जैसे ही सपना देख के हम बाहर आते हैं, आंखें हमारी खुलती हैं, हम समझ जाते हैं सपना सच नहीं है. तो क्या था सपना? सपना माया, इल्यूजन. गेट मी पॉइंट? बट नॉर्मली वी थिंक द वेकिंग वर्ल्ड इज रियल. यस, लेकिन असल में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सत्य एक ही है जो कभी बदलता नहीं है. तो गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट रियलिटी और द ट्रूथ. गॉड इज अनचेंजिंग, परमानेंट, इटर्नल, एवरलास्टिंग. सुना हुआ है हमने, ये सब डेफिनेशन सुनी हुई है. तो जो कुछ परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वो माया है. तो गॉड इज द ट्रूथ and whatever is not God, that is Maya. Yeah. So the physical manifestation को अगर हम देखें, पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखें, पूरे यूनिवर्स को हम देखें, यूनिवर्स परिवर्तनशील है, आता है जाता है, पल पल चेंज हो रहा है, परमानेंट नहीं है कुछ भी इसमें, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, चेंज हो रही है. तो ये सत्य नहीं है, ये माया है. तो सत्य क्या है? जो अनचेंजिंग है, परमानेंट है, इटर्नल है, जो कभी भी बदलता नहीं है, वो सत्य है. इस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो परिवर्तनशील है. प्लैनेट्स यूनिवर्स में घूम रहे हैं, मूवमेंट हो रही है. राइट? हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा माइंड हर पल चेंज होता रहता है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब चेंज हो रहे हैं. तो बॉडी एंड माइंड इज ए पार्ट ऑफ माया, इज सब्जेक्टेड टू माया, आई वुड से दैट. करेक्ट? क्योंकि बॉडी और माइंड चेंज होता रहता है, तो बॉडी और माइंड माया के चपेट में है. लेकिन आप माया की चपेट में नहीं हो. तो आप कौन हो? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो. सुना हुआ है हमने ये. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप अपनी लाइफ में अगर हम देखें, बचपन में आपके साथ जो कुछ हुआ, अभी जो कुछ हो रहा है, या 40 साल बाद या 20 साल बाद कुछ होगा, आपको बहुत क्लियर है कि ये आपके साथ ही हो रहा है. 30 साल 40 साल पहले जो बचपन में आप स्कूल में गए थे, झूला झूल रहे थे किंडरगार्टन में, और झूले से गिर के चोट लग गई थी, बिल्कुल सही है कि वो आप ही थे. जबकि आपका शरीर पूरा बदल चुका है, आपके माइंड पूरा बदल चुका है, लेकिन आपको बहुत पूरे विश्वास के साथ आप कह सकते हैं वो मैं ही थी या मैं ही था. क्यों? क्योंकि आप नहीं बदलते. शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके माइंड के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस बदल रहे हैं. ये सब माया के अंतर्गत हैं, ये सब माया के चपेट में है, माया के इफेक्ट में है. लेकिन आप फ्री हो. यू आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम माया, एंड यू आर द ट्रुथ, एंड यू आर द सोल. तो ये हमने डिस्कशन किया था. ये तो मैं रिकैप कर रहा हूँ बाय द वे. तो ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार, और फिर हमने देखा था माया किस तरीके से लोगों के लाइफ में इफेक्टिव है, यानी कि प्रेजेंट है. और सबसे ज़्यादा माया विकारों के थ्रू इफेक्ट करती है, और हर इंडिविजुअल की इम्पैक्ट, माया का इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल पे, हर इंसान पे अलग अलग होता है. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के और हमारे शरीर के विकार जो हैं वो अलग अलग हैं. शरीर हमारा बना है 5 तत्वों से. राइट? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब में सेम है, लेकिन इसकी परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन अलग अलग है. वो कैसे आता है? वो हमारे
दोषों से आता है। दोषा सुने हैं आपने, वात पित्त कफ, तो उसके कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर अलग अलग बना हुआ है। इसी तरीके से मन जो है वो ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट से बना हुआ है, हर एक के अंदर यही है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें तमस, रजस और सत्वा अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हमारे माइंड के विकार भी अलग अलग है। तो किसी का विकार होगा राग द्वेष, किसी का होगा भय, किसी का होगा क्रोध। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो हमारे विकार हैं, ये हमको माया की तरह जकड़ लेते हैं। तो माया इनके थ्रू हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, और हर इंसान के लिए अलग अलग माया जाल है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमको पता लगता है कि हम माया से फ्री कैसे हो सकते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था माया के रूप क्या हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे अपनी लाइफ में, आज हम देखेंगे अपनी लाइफ में माया का इम्पैक्ट मेरे ऊपर किस तरीके से हो रहा है। यानी कि कौन से ऐसे विकार हैं जो मेरे को दुखी कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो मेरे को सफरिंग और मिजरी की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसे कौन से विकार हैं, उन्हीं के थ्रू माया मुझे लपेटे में ले रही है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। जो भी लोग शेयर करें अपनी लाइफ से, हमको उनकी लाइफ में नहीं देखना है, हमको ये देखना है मेरी लाइफ में माया कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो वो पहला स्टेप होगा, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप, हाउ माया इज इम्पैक्टिंग माई लाइफ। एंड देन वी विल सी फ्रीडम फ्रॉम माया के लिए हमको सत्य के पथ पे जो चलना है, पाथ ऑफ द ट्रुथ, वो हम कैसे चलेंगे, उसमें क्या रोड ब्लॉक्स हैं, और कैसे हम उसमें अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये है आज का सेशन का जो मेन लर्निंग होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी शेयरिंग लेना चाहूँगा, जो शेयर करना चाहें कर सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि आपकी लाइफ में माया किस तरीके से प्रेजेंट है, या उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है? कौन बोलना चाहेंगे? माया का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या है? कोई शेयर करना चाहेंगे? यस यस गुंजन, गो अहेड। सर, मेरे में पेशेंस तो बहुत है, बट जब पेशेंस लूज होती है तो बहुत गुस्सा आता है। वो मेरा सबसे बड़ा विकार है। तो अभी एंड सिर्फ विकारों को आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्रोध। ठीक है, क्रोध। क्रोध। तो क्रोध का एक विकार है जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, आपके अंदर मनोस्थिति में है आपके, है ना, अंतःकरण में है। और ये विकार जब भी ट्रिगर होगा आपके अंदर, आपके अंदर क्या होगा, माया का, माया के लपेटे में आ जाएंगे। इसीलिए माया जाल बोलते हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी जब अपना जाल बुनती है और आप उसमें कोई फंस जाता है तो कैसे छटपटाता है, वैसे ही आप छटपटाएंगे उसमें, और जितना आप छटपटाएंगे उतना फंस जाएंगे। तो इसमें से बाहर कैसे निकलना है, वो हम इसके ऊपर सोचेंगे। वेरी गुड गुंजन। तो आपने आइडेंटिफाई किया एक विकार, क्रोध। तो अगर एक भी कर ले तो भी ठीक है, क्योंकि बाकी धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करेंगे। ओके, जैसे एक्नॉलेज गुंजन, वेरी गुड। तो ये देखना जरूरी है कि मैं किस वजह से दुखी हूँ, मेरी लाइफ में दुख क्यों आ रहे हैं। अब गुस्सा आ रहा है तो क्या हो रहा है, पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है, हैप्पीनेस खत्म हो गई, और क्या होगा, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगी, रिलेशनशिप खराब होएगी, आपका बीपी बढ़ेगा। ये सब उसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन विकार क्या है, क्रोध। ओके, वेरी गुड। ओके, एनीबडी एल्स, और कोई बोलना चाहेंगे? मीनवाइल लेट मी वेलकम है, पीपल हु हैव मुझे डर जॉइंड। लगता है ज्यादा। हाँ, ईशा जी बोल रही हैं आपको डर लगता है, फियर। ओके, भय। हम्म। ऑलराइट, हम्म। गुड। नॉट गुड, बट या आपने आइडेंटिफाई किया, ये अच्छी बात है। राइट, तो भय, भय बहुत ज्यादा, भय के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे चाहिए तो हम। ठीक है, बट फेयर इज वेरी वेरी कॉमन। कितने लोगों को फेयर से परेशानी हुई है, होती थी, या हो रही है, या तो वेलकम टू ह्यूमैनिटी, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फेयर। और फेयर इज अ वेरी वेरी कॉमन जो आपका विकार है, हर एक के अंदर है। सबको मौत का डर रहता ही है, कोई भी जीव हो उसको सर्वाइवल इश्यूज होते ही हैं। तो फियर ऑफ सर्वाइवल इज अ वेरी वेरी पावरफुल फियर विच इज प्रेजेंट, चाहे आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, फियर आपके अंदर इनहेरेंट है। जब तक सांस चल रही है, सांस के रुकने का डर होगा ही होगा। यस, बट हैविंग सेड दैट, फियर के ऊपर हम काफ़ी काम कर सकते हैं, डिस्कशन भी काफ़ी कर सकते हैं, तो हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। बट अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम ईशा जी, लेट्स एक्नॉलेज। गुड, गुड पॉइंट। यस, एनीबडी एल्स? देवेश, यू हैव रेज योर हैंड।
गो अहेड, कुछ बोलना चाह रहे हैं देवेश? सर, आई वॉज जस्ट एक्नोलेज कि हाँ, फियर एक कहीं ना कहीं मन में रहता है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्लैरिटी एंड ऑल दो थिंग्स। मगर जब भी देखते हैं कि आई एम अनेबल टू टेक द डिसीजन, या फिर डिले हो रहा है, या उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोल दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो फियर का एक डिफरेंट रूप होता है। तो फियर इज अ वेरी डोमिनेटिंग नेगेटिव ट्रेट, है ना। तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है, वो आप ही को विजडम के थ्रू, उसको इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू एलिमिनेट अभी हम करना पड़ता इंडिविजुअली बात कर रहे हैं देवेश जी, तो आप बोलिए है। मेरे यस, यस, अंदर एक विकार है फियर, बस। अभी उसकी और यस, एनालिसिस यस, नहीं करनी है, ठीक है? डन सर, डन। हाँ, क्योंकि अगर उसको जनरलाइज कर देंगे ये सबके अंदर है, नहीं सबके अंदर नहीं है। किसी को गुस्सा आ रहा है, फियर नहीं है। और किसी यस किसी को सर। जलसी बहुत है, फियर नहीं है। समझ रहे हैं? कोई किसी को जान से यस, मारना चाहता है, उसमें कोई डर नहीं है। तो हर एक का विकार वेरी अलग गुड, अलग है, ठीक है जी। तो फियर बस वेरी गुड। कॉमन है, इसे बहुत पावरफुल विकार है। एंड हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले, है ना? उसके बाद हम देखेंगे कि तो माया जो है आपकी लाइफ में कैसे प्रेजेंट है, फियर के थ्रू, एंगर के थ्रू। और कोई इच्छा हो, डिजायर्स हो, तो कोई काम वासना बोलते हैं, कोई सिर्फ काम या लस्ट, एनी डिजायर, एनी इंटेंशन दैट यू हैव इन लाइफ, दैट विल लीड टू अटैचमेंट। इसीलिए मोह माया बोलते हैं। हाँ, संसार मोह माया सुना है, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, लेकिन मोह आपका अटैचमेंट है। एंड माया जो है, दैट इन जनरल माया है, लेकिन उसमें मोह सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट किस चीज़ों से होती है? बाहर की दुनिया में हर चीज़ों से आप अटैच हो सकते हैं। राग द्वेष, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, दोनों ही अटैचमेंट है। चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो एवर्जन हो। किसी को देख के आप मोहित हो जाते हैं और किसी को देख के आपको जान से मारने का दिल कर रहा है, दोनों ही अटैचमेंट है। एक में अट्रैक्शन है, एक में एवर्जन है। करेक्ट? एक में पॉजिटिवनेस है और एक में हेट्रेड है। दोनों ही अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट बहुत पावरफुल विकार है। तो आप लाइफ में देखिए, अपने रिलेशनशिप्स में देखिए, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल देखना आपको पसंद नहीं है, और कौन है ऐसे जिनको देखे बिना आप रह नहीं सकते। हाँ? तो वी आर वेरी अटैच, जैसे मदर इज वेरी अटैच टू द चिल्ड्रन। तो अटैचमेंट, वो 1 घंटा फोन ना करें या 1 घंटा बात ना हो तो बेचैन हो जाते, राइट? अटैचमेंट इज वेरी पावरफुल। और देखते हैं और क्या क्या अटैच, और क्या क्या विकार हैं जो जिसके थ्रू माया हम पे अटैक करती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि माया हर इंसान के लिए अलग अलग है, एक ही तरीके से अटैक नहीं करती है। तो माया विल बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। करेक्ट? अब ये समझिए, अगर संसार आपके लिए रियल है, देन गॉड इज वेरी वेरी फार अवे, divinity is very far away. And if divine is real for you, then the world is very far away. That means world is an illusion. या तो गॉड रियल है या वर्ल्ड रियल है। वर्ल्ड रियल है तो गॉड इल्यूजन है, गॉड रियल है तो वर्ल्ड इल्यूजन है। तो जो इग्नोरेंट हैं, जो अज्ञानी हैं, वो वर्ल्ड को, यूनिवर्स को, लाइफ को रियल मान लेते हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को रियल मान लेते हैं, और भगवान से, डिविनिटी से दूर हो जाते हैं, और सफरिंग और मिजरी में फंस जाते हैं, बुरी तरह से माया में फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर सिर्फ माया है। पर अगर आपने ये समझ लिया कि गॉड रियल है, गॉड इज द ओनली ट्रूथ, then you will get detached from the world and you will be moving on the path of truth, which will give you freedom from maya. तो फ्रीडम ऑफ माया के लिए क्या रास्ता है? द पाथ ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज। अब सबको बुद्ध बन के सत्य की खोज में नहीं जाना है, लेकिन सत्य का एक मार्ग है जिस पे आप चल सकते हैं अपनी साधना से, और आप अपनी माया से फ्री हो सकते हैं। तो इस पे हम आज डिस्कशन और करेंगे। इससे पहले कोई और लोग शेयर करना चाहें? लेट मी फर्स्ट वेलकम पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड। तो ज्योति जी, पुष्पा जी नमस्कार, अनिरुद्ध जी, रेबलीन जी, सुबोध जी, रीत। ओके, आज काफ़ी लोग गेस्ट आए हैं नए। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। यस, हु लाइक टू शेयर नाउ?
तो सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली? या वेलकम। या तो सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली कि आपके अंदर कौन से विकार हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सफरिंग और मिजरी की तरफ धकेल रहे हैं, जो आपका पीस ऑफ माइंड छीन रहे हैं, आपको खुश नहीं रहने दे रहे हैं। ये सब माया के अस्त्र शस्त्र हैं। हाँ, तो माया में फंसे हुए हैं आप, और ये आपको, आपके विकार जो हैं ये आपको दुखी कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट? एनी डाउट्स? ओके, गुड। So now let us look at what is the path of truth. इस path of truth पे अगर आप चल रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ माया कैसे मिलेगी? तो पहले मैं इन जनरल बता देता हूँ कैसे मिलेगी, और फिर आप बता सकते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है इसमें। ठीक है, तो जो शास्त्रों में भी लिखा गया है और महापुरुषों के जो महाज्ञानी हैं उनकी जीवनी को पढ़ के भी जो समझ में आया है वो ये है कि जब आप फ्रीडम ऑफ माया से के लिए जब सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो दो तरीके से आपके अनुभव होते हैं। एक अनुभव होता है जैसे कोई वाव मूवमेंट आता है। वाव मूवमेंट सबको मालूम है, अचानक कुछ घटना घटती है और दिमाग में जैसे बत्ती जलती है वैसे कोई इंट्यूशन आ जाती है, विजडम आ जाती है और आप समझ सकते हो वाव मजा आ गया, एंड सडनली यू गेट फ्रीडम फ्रॉम सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है उस एरिया में जहाँ पे आप फंसे हुए हैं। राइट? कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी ना कभी? सडन इंट्यूशन आती है और जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो अचानक आपको उसका सोल्यूशन नजर आया था, वहीं पे था, सब कुछ सामने था लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था, अचानक नजर आने लग गया था कुछ। हाँ, यस। तो दैट इज वन वे ऑफ हाउ यू गेट द डिवाइन इंट्यूशन। करेक्ट? तो डिवाइन इंट्यूशन जो है सडनली आपको एक डिवाइन बर्स्ट के साथ आएगा। तो आपको क्या समझना है? विदाउट डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स दिस विल नॉट हैपन। तो आप डिवाइन ग्रेस और ब्लेसिंग्स के पात्र होंगे तो भगवान का जो आशीर्वाद है उसके साथ ही आपको ये विजडम मिलेगी, वरना विजडम नहीं मिलने वाली। तो ये सडन मूवमेंट होता है लेकिन ये डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ आएगा। तो डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के बिना आप सत्य के मार्ग पे चल भी नहीं सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? योर कनेक्शन विद द डिवाइन। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा जो भगवान के लिए है वो डिसाइड करेगी कि आपको वो आहा मूवमेंट या वाव मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है? और दूसरा है स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। 20-25 साल से आप अपनी साधना में लगे हुए हैं और उसके बाद बहुत आराम से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है आपकी, बादल छट जाते हैं, दिमाग के अंधेरे चले खत्म हो जाते हैं और रोशनी आ जाती है, एंड देन आप धीरे धीरे अपने विकारों से फ्री होना शुरू होते हैं। तो एक ये ग्रेजुअल लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये दोनों तरीके से आपको फ्रीडम फ्रॉम माया का एक्सपीरियंस हो सकता है। राइट? लेकिन दोनों के लिए क्या चाहिए? ये बिना कर्म किए नहीं होगा, बिना साधना किए नहीं होगा। तो आपको पाथ ऑफ ट्रुथ पे चलने के लिए साधना चाहिए और उस साधना पे आपको ये दोनों एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी शेयरिंग लूंगा, कितने लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ है, स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस का एक्सपीरियंस है या फिर सडन वाव मोमेंट का एक्सपीरियंस है। मैं अपनी लाइफ से शेयर करूं तो मेरे को दोनों ही चीज़ें, दोनों का एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के रास्ते पे चला, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चला 1997 से, तो करीब नियरली मोर देन 25 ईयर्स। तो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस तो है, राइट? एंड बीच बीच में जो सडन बर्स्ट ऑफ विजडम आती है उससे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी इंट्यूशंस मिली हैं जिससे लाइफ की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तो मैं तो बोलूँगा कि दोनों ही होती हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है, आपका पाथ ऑफ ट्रुथ जिस पे आप चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पे जो आप चल रहे हैं, आपकी साधना के मुताबिक आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है? अगर कोई शेयर करना चाहें तो यू आर वेलकम। बीपी सिंह जी वेलकम, नमस्कार। यस, तो इसमें दोनों ही है, जिसमें ग्रेजुअल भी है और सडन भी है। तो इन दोनों को एक्सपीरियंस किया। बीच बीच में ये मोमेंट आते हैं व्हेन बर्स्ट ऑफ नॉलेज ऑल ऑफ सडन इट अपीयर्स, और आप आश्चर्य करते हो ये कैसे आ गया। अब वहां पे फिर सीधे झुकता है कि प्रभु थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट परफेक्ट बीपी सिंह जी, बहुत बढ़िया। और जस्ट सी आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए डिफरेंट प्रोफेशन, and 2 years back in the month of June I had this kind of burst of knowledge
And that is why I revealed that in my advanced program, the thing which I will reveal is not available in any book on this planet. Such a bold statement. Is that wisdom is not available on Google also. And third claim is no living person has given me that knowledge. All three. Perfect. Perfect. Very good. Very good, Singh ji. Let's Thank you so acknowledge much. VP Singh ji. He is on a spiritual journey since long. Has been a very close friend. Yes. All right. Very good. और मैं हाँ जी, अमित जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पकड़ के ले आए यहाँ पे। और मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि ये प्रोग्राम मिस ना हो, तब भी मिस हो तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है मुझे। वेलकम वेलकम। लेट्स एक्नॉलेज VP सिंह जी। ऑलवेज वेलकम सर। आप कभी भी आ जाइए। आपकी प्रेजेंस बहुत इम्पैक्ट करती है प्रोग्राम को भी। या एंड ऑल्सो मोर गिव्स अस मोर मोटिवेशन टू गिव मोर ट्रांसफॉर्मेशन टू पीपल। या वेरी गुड। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? अब इन दोनों का एक कनेक्शन भी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सोचिए कि अगर ये दोनों अलग अलग हैं और कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। आप अपनी साधना में लगे रहिए, स्लो ग्रेजुअल प्रोग्रेस तो होगी होगी, और उसी की वजह से जब आप तैयार हो जाते हैं तब वो डिवाइन बर्स्ट आपके पास आती है। तो डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ आप भी तैयार होने चाहिए, और वो तैयारी आपकी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ साधना से ही आएगी। जब आप तैयार होंगे तब आपको वो बर्स्ट आएगी और आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारे 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो हमारे 7 मेजर चक्रा से होते हैं। तो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की जो जर्नी है वो झटके से ही ऊपर जाती है। हाँ, तो स्लो ग्रेजुअल हीलिंग प्रोसेस करते रहिए, कभी ना कभी वो बर्स्ट आएगा और आप मूलाधार से निकल के स्वादिष्ठान से होते हुए, मणिपुरा से होते हुए, अनाहट से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए फिर आज्ञा चक्र पे आएंगे। यहाँ तक की जर्नी तो बता सकता हूँ। उसके बाद आपके और डिवाइन के बीच का कनेक्शन है कि अगर आप सहस्रार तक इस जन्म में पहुँच गए या फिर कई जन्मों बाद पहुँचे, वो आपकी जर्नी है। लेकिन इन 6 चक्रास के थ्रू जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ती है वो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस भी है और सडन बर्स्ट ऑफ विजडम भी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, और यही हीलिंग प्रोसेस है और यही स्पिरिचुअल साधना है। यस, ओके। तो कौन बोलना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? यस यस गुंजन, गो अहेड। सर मैं काफी देर से लाइक स्पिरिचुअलिटी को सुनती थी। आई नेवर यूज्ड टू प्रैक्टिस इट, बट जब मैं आपसे जुड़ी एंड मैंने हीलिंग्स मोडालिटीज सीखी सारी, नॉलेज थी मुझे बट विजडम नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। सो विजडम नहीं थी, बट जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड आहा मोमेंट्स 4-5 सालों में 400 बार आए होंगे। लाइक एकदम ऐसे सडन होता है, ओके फाइन, दिस इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो हाउ आई नो इट, बट ये ऐसा कुछ होने वाला है। एंड वो होता है कई बारी, एंड काफी बारी हुआ है वैसा ही सेम। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। साइकिक एबिलिटीज होना एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज है। तो मजा आ रहा है, हीलिंग्स में भी बहुत मजा आ रहा है। अभी ये तो नहीं पता कौन से चक्रा पे पहुंचे हैं, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती उस चीज पे। मैं ये कहती हूँ बस, मैं एवरी डे ग्रो हो रही हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग विद मी। एवरी वंडरफुल, डे आई एम लर्निंग समथिंग। यस, वेरी थैंक यू गुड सो गुंजन, दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस। एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट कहाँ पहुंचे हैं। आप चलते रहिए, जब वहां पहुंचेंगे तो पता लग जाएगा कि पहुंच गए। डेस्टिनेशन पे पहुंच के कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो यस मतलब अभी डेस्टिनेशन नहीं आया है, सिंपल है। हाँ, सर, डाउट नहीं है, पर मैं सोचती नहीं इस बारे में। मैं मैं वही सोचती बता हूँ रहा हूँ। कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ही। हाँ, तो ये सबके लिए, आपके लिए नहीं है। कि अगर आपको डाउट है, दैट मीन्स यू हैव नॉट रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, सारे अंधकार मिट जाएंगे और सिर्फ उजाला ही होगा। माइंड में कोई शंका नहीं होगी, कोई विकार की बंधन नहीं होंगे। यू विल बी फ्री, यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री। तब कोई डाउट नहीं होगा। यस, यस वेरी गुड यस, गुंजन जी, लेट्स थैंक यू। एक्नॉलेज। बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम कपिल मित्रा जी। यस, अब थोड़ा सा और इसको, और अगर मैं डिटेल्स में बताऊं, जो लोग बोल रहे हैं कि ना मेरे को वाव मूवमेंट आया, ना मेरे को स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस आया, तो मैं क्या इस गलत गलत जगह पे आ गया हूँ? हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं है, रादर प्रोसेस क्या है। मान लीजिए एक लेक है, ठीक है जी, एक क्या बोलेंगे, लेक है। आप लेक में जाके अपनी रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं।
अब लेक का पानी बहुत टर्बुलेंट है और बहुत गंदा है, क्या आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी उसमें? मडी वाटर है, टर्बुलेंट वाटर है, यानी कि बहुत उछाल है पानी में, राइट? मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है उसमें, हाँ, तो पानी बहुत टर्बुलेंट है और पानी बहुत गंदा है, तो क्या उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी, है ना? तो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ साधना किस लिए जरूरी है? यानी कि पानी जरा थम जाए और पानी साफ हो जाए। अगर पानी थम जाए और पानी साफ हो जाए तो आसानी से आपको अपना प्रतिबिंब पानी में नजर आएगा, रिफ्लेक्शन आएगी पानी में, करेक्ट? दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल साधना ऑल्सो। अब ये लेक क्या है? आपका माइंड है। अगर माइंड इम्प्योर है और रेस्टलेस है तो उसमें डिवाइन का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी डिवाइन इंट्यूशन एंड डिवाइन विजडम। यस और नो? क्लियर है? तो अगर डिवाइन विजडम आ भी जाएगी, अगर आपको कोई बोल भी देगा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आपको कोई हाँ हाँ ठीक है आगे बोल, क्योंकि वो माइंड में उतरा ही नहीं, वो बाउंस ऑफ हो गया। तो माइंड क्लियर होगा, स्टेबल होगा और प्योर होगा, तो ये बात अंदर जाएगी, डिवाइन विजडम अंदर आएगी और वो एकदम से वाव मोमेंट की तरह आपको वो रिफ्लेक्शन नजर आएगी। आप कहोगे अब समझ में आई बात, और वो विजडम जो है आपके अंदर हमेशा के लिए ठहर जाएगी। गेट दैट? तो हमारी सारी स्पिरिचुअल साधना जो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, किस लिए है? माइंड को प्योर करने के लिए, माइंड को रेस्टलेसनेस से स्टेबिलिटी लाने में। माइंड स्टेबल और क्लियर होगा तो ये डिवाइन विजडम तुरंत काम करेगी, और अगर वो स्टेबल और प्योर नहीं है तो आपको कंटिन्यूस जर्नी चलती रहना है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो प्योर होगा और तब ये रिफ्लेक्शन क्लियर होगी, तब वो वाव मोमेंट आएगा और तब आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगी। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबडी। तो जिनको आया है वो भी समझ गए होंगे, और जिनको नहीं आया है वो भी समझ गए होंगे कि कनेक्शन कहाँ मिसिंग है। तो कोई कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं थोड़ा सा। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? कपिल जी, तरुण जी, यस तरुण, यू वांट टू शेयर समथिंग? नहीं सर। ओके, एनीबडी एल्स? ज्योति जी? ओके, many people are here but only I see only 3 video windows open, so I will go back to them. So 4 now. Okay, so कुलजीत जी, क्या ओपन अप हो रहा है? कुछ शेयर करना चाहेंगे? Okay, meanwhile देवेश जी has raised his hand, so देवेश जी, yes, you can go ahead. सर मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है जो आपने अपने वर्ड्स में बोला, है ना? तो आई हैव ऑल्सो द सेम फीलिंग। जब तक मन को स्टेबल और क्वाइट नहीं किया जाएगा तब तक वो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं आती हैं। एंड वंस यू रीच एट दैट स्टेज ऑटोमेटिकली आंसर्स आते हैं प्रॉब्लम्स के। तो अपना With the एक्सपीरियंस शेयर grace करिए of सर, the आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपकी स्पिरिचुअल साधना कहाँ पे है और आपको क्या एक्सपीरियंस हुए हैं? तब लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि हाँ क्या हो रहा है। सर वो मुझे इंसिडेंट से याद करने पड़ेंगे, मुझे तो एज सच मतलब प्रॉब्लम्स नजर आती नहीं है बेसिकली। ओके, तो थोड़ी सी और इंक्वायरी करिए, थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्शन करिए, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल साधना में हैं तो ये बहुत क्लियरली नजर आता है कि कहाँ पे आपको वाव मोमेंट हुआ था। वो भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। और कब से आप स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, और कैसे उसकी स्पीड बढ़ानी है, ये सब ज़रूरी इंट्रोस्पेक्शन है, तो उस पर थोड़ा सा जोर दीजिए। यस, ओके, लेट्स एक्नॉलेज देवेश जी, वेरी गुड। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? कौन शेयर करना चाहेंगे? सर सर वाव मूवमेंट में तो ज्यादा मतलब क्या कहूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस जो आजकल हो रहे हैं, आई बिलीव वो बिना मतलब डिवाइन पावर के नहीं हो सकते। हम्म, वो तो शुरू में ही जैसे बोल कि दिया ना, डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के बिना ये पाथ पे आप चल ही नहीं सकते। यस, राइट। हाँ, तो एक्सपीरियंस क्या रिसेंटली है शेयर करिए, एक्सपीरियंस क्या हुआ है शेयर करिए। हाँ, जैसे देर yesterday there was one of the big event where I was giving lot of giveaways to the
एम्प्लॉइज जो उनका मतलब एनुअल मीट होता है उनके लिए गिफ्ट नहीं कर रहा था मैं. हम्म, So I was not having my own vehicle where I need to drop around 300 plus bags. ओके And वो पोर्टर आया मेरे पास और आई कॉल्ड हिम इन द ऑफिस. ऑफिस में मैं उसको रिसीव करने गया, पहले मेरा टीममेट रिसीव करता, उसको गेट पे अंदर नहीं आने दिया. तो देन आई हैड टू वेंट डाउन एंड चेक कि क्या हुआ. मैंने कहा चलो मैं ले आता हूँ जाके. जब नीचे पहुंचा तो रियलाइज किया, ओ यार इतनी सारी बैग मैं ऊपर कैसे लेके जाऊंगा और उसके बाद ऑफिस कैसे भेजूंगा. और मेरी खुद की गाड़ी मथुरा गई हुई थी किसी और चीजों को पिकअप के लिए. आई वॉज नॉट हैविंग व्हीकल. मैं गेट से पार्किंग एरिया तक जब तक उसके पास आया हूँ, इमीडिएटली दैट आइडिया क्लिक्ड. वैसे भी क्विकली कई बार दिमाग नहीं काम करता. आई आस्क्ड हिम ओनली टू ड्रॉप द बैग्स ओवर देयर. और मेरे को एक पेपर डॉक्यूमेंट देना था अपनी कंपनी का. मैंने उसको वो डॉक्यूमेंट दिया. दैट पर्सन एग्रीड अपॉन गोइंग फॉरवर्ड, took the document and get the work done which was supposed to done by an employee. कि वो पेपर पे साइन कराना, हैंड ओवर करना, मतलब एक जिसका वो कॉर्पोरेट वाला एंगल भी नहीं है, काम कैसे होता है कॉर्पोरेट के अंदर. ही वाज एबल टू हेल्प टू दैट लेवल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट स्पिरिचुअल सपोर्ट एट इन द लास्ट मिनट. वो दिमाग भी वैसे चला और सामने वाले को एक्सेप्ट भी उसी तरह कर लेना. okay तो आई okay got it बिलीव got, दैट. got it Tarun. Okay, let's acknowledge Tarun. So that was a magical moment for you, but that is in the materialistic world. I was looking for या more answers in the spiritual world, in the spiritual journey. Okay, never mind. That's a good experience, Tarun, you shared. Let's acknowledge Tarun. Let's have more experiences, more in the spiritual domain. I want to hear that. कि क्या experience था आपका? And you have had that experience, Tarun. You were going through a complete mental turmoil a few days back due to a situation, and now that situation is still the same, but you are completely calm. This cannot happen दिस इज without spiritual help. व्हाट आई एम सेइंग. एवरी डे आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग. Yeah. So बट that इट is इज something spiritual. है ना? माइंड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, वो बहुत डिवाइन इंटरवेंशन के साथ हुआ है. एक इवेंट, बाहर का इवेंट नहीं, माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. दैट इज अ बिग इवेंट, एंड सिंस आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दैट. ओके, so that is something magical. ये ठीक है, आपको उस समय टफ सिचुएशन थी, सॉल्व हो गया इसलिए बड़ा लग रहा है, पर ये 2 साल बाद याद नहीं रहेगा. लेकिन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी भर याद रहेगा आपको, 50 साल बाद भी याद रहेगा. Absolutely. This is what I'm just telling, that you all every day I'm feeling that experience now वेरी because गुड. I'm feel myself spiritually connected. कि मेरे को पता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन ऊपर से पहले से रेडी है, मेरे को बाद में दिखता है बस. एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. And by the way, Thank you, sir. those who are in the Vedic Healing and Vedanta Wisdom program, and Tarun, you are one of them. You should be ready to welcome magic and miracles in your life. That was my statement to you before we started the program. आपकी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स होंगे ही होंगे. बी अवेयर ऑफ देम, बी प्रेजेंट टू इट, and create more magic moments in your life. So that's what you're doing. Absolutely. Congrats. Great job. Thank you, sir. All right. Anybody else who wants to share? Sir, I would like to share again. Hmm. जो भी हो रहा है जनवरी से अभी तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, टर्मोइल्स एंड ऑल, बट मैं हर चीज को बहुत ग्रेसफुली ले रही हूँ. अगर यही पहले वाली गुंजन होती तो पूरा लाइक पंजाबी वाला स्यापा डालती एंड रो रो के दिमाग खराब कर देती घर वालों का. अभी आई एम टेकिंग इट वेरी लाइटली. हो गया, लेट मी गो थ्रू इट एंड लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन इंडल्जिंग माई सेल्फ इन द प्रॉब्लम. तो अब मैं लाइक पत्ते बिछा के अपना, जैसे हम टैरो करते हैं, मैंने एक एक पत्ते को सॉर्ट आउट किया एंड उसको सॉल्व किया. अपनी फैमिली के साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ कर रही हूँ एंड अपनी स्पिरिचुअल साधना के साथ कर रही हूँ. सुबह 7 बजे कोशिश करती हूँ कि मैं प्रवीण जी के उसमें आऊं एक्सरसाइजेज में. जितना मन पड़ता है मैं उतना मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ले रही हूँ. एंड Wonderful. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. या थैंक यू सो Wonderful. मच सर. It is all Thank because you. of your commitment to spiritual sadhana, right? Very good. Let's Thank you acknowledge so much. Gunjan. Very good. So everybody is clear now कि आपकी spiritual साधना ही है जो आपको ये wonderful path of truth पे लेके जाएगा और freedom from माया देगा, right? और ये आपकी अपनी साधना है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. जो आपकी कॉलिंग होगी वो आपके सामने आ ही जाएगा, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, वैदिक हीलिंग हो, वेदांता विजडम हो, भगवत गीता पढ़नी हो, आपको भजन करना हो, कीर्तन करना हो, तीर्थ पे जाना हो, कुंभ में स्नान करने जाना हो,
दान करना है, क्या करना है, वॉट एवर कम्स टू यू विल कॉल यू, बी अवेयर ऑफ इट, बी ओपन टू इट एंड गो फॉरवर्ड, राइट? दैट इज वॉट, जो चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो या ज्ञान योग हो, आपकी कॉलिंग है, ये आपकी साधना है, इस पे चलते हुए आपको अनुभव होंगे और वो अनुभव आपको माया से फ्री करेंगे, करेक्ट? बट हैविंग सेड दैट, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, रोड ब्लॉक्स, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं आपके स्पिरिचुअल साधना में। किस तरीके के रोड ब्लॉक्स आती हैं? एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? तो लेट मी फर्स्ट गिव यू द 3 कैटेगरीज ऑफ रोड ब्लॉक्स। सबसे पहला रोड ब्लॉक आता है, पीपल आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। जैसे अगर किसी को बोलो ना वेडनेसडे सेशंस में आ जाओ, हाँ, या फिर आपको बोलो कि हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे DHV ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आई मीन दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ। हाँ, जब मैं किसी को बोलता हूँ हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी लाइफ में 10 लोगों को जानता हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उनको भेज दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई विल टेल यू 10 people who are going to come and join. Does that work? मेरे को ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में, हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ को करना है, और वाइफ भी यही बोलती, मुझे नहीं करना, मेरे हस्बैंड को करना है। तो दैट इज हाउ वी लिव लाइफ। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट अप्रोच इज नेवर गोइंग टू वर्क। आपको सिर्फ इस लाइफ में एक ही इंसान को चेंज करना है, वो है वो जो आपको अपने अपने शीशे में नजर आता है, जब आप उसे शीशे में देखती हैं। कौन है वो? आप ही हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन हु नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन योर लाइफ, एंड दैट इज यू। तो आपकी स्पिरिचुअल साधना आपके लिए जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। एंड बिटवीन यू एंड द गॉड, हु इज द VIP? आप और गॉड के बीच में VIP कौन है? हम अक्सर जीते हैं जैसे मैं VIP हूँ, पहले मैं अपने ऑफिस का काम कर लूँ, फिर मैं अपने घर का काम कर लूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो दिया जला लूंगा। हाँ, तो VIP कौन है? आप VIP हो, भगवान बहुत देर बाद में आते हैं, लिस्ट में बहुत नीचे हैं। या फिर सुबह सुबह उठ के जल्दी से 1 मिनट में दिया जला लिया, उसके बाद अपने काम में लग गए और फिर भूल गए। तो भगवान को सिर्फ 1 मिनट के लिए याद करते हैं हम लोग। ये स्पिरिचुअल साधना है? आपको लगता है ये स्पिरिचुअल साधना है? तो आप VIP बन गए हैं, गॉड को आपने बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा रोल दे दिया है, ये नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड सेकंड स्टेप, नॉट ओनली इंटरेस्टेड, you have to be committed on your spiritual journey. How many of you know what is the difference between interested and committed? I am interested in many things, or rather I am interested in many people in my life, but I am committed to one. Making sense? तो मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे खेलना भी पसंद है, मुझे मॉर्निंग वॉक भी पसंद है, मुझे मूवीज देखना भी पसंद है, राइट? और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना भी अच्छा लगता है। पर मेरा पैशन या मेरा जो कमिटमेंट है वो क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग। आई एम ए स्पिरिचुअल हीलर, आई हील पीपल, आई ट्रेन पीपल, आई टीच पीपल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग, राइट? ये मेरा पैशन है, ये मैं कमिटेड हूँ, बाकी सब टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, राइट? तो इंटरेस्टेड और कमिटेड में बहुत फर्क है। तो पहला रोड ब्लॉक है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इंटरेस्टेड हैं तो फिर कमिटेड नहीं है। हफ्ते में एक बार कर लिया, रोज का डिसिप्लिन नहीं है। रोज सुबह उठ के 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपका टाइम आपने बना रखा है, उस अलॉटेड टाइम पे मैं स्पिरिचुअल साधना करूंगा या करूंगी। ये कमिटमेंट है, चाहे कुछ हो जाए। एक साधक हो तो साधना के लिए पूरी कमिटमेंट होनी जरूरी है। मेकिंग सेंस? तो फर्स्ट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, सेकंड यू हैव टू बी कमिटेड, एंड थर्ड रोड ब्लॉक है, अगर आप इंटरेस्टेड भी हो, अगर आप कमिटेड भी हो, फिर आप कहते हो बड़ा मुश्किल है, नहीं होता, रोज नहीं होता, तो ये बोलना बंद कर दो, बोलो आसान है। ये संदीप महेश्वरी का एक बहुत बड़ा शस्त्र है। कोई भी काम करना हो तो शुरू करने से पहले बोलो आसान है, और फिर करना शुरू करो, धीरे धीरे वो आसान हो जाएगा, बेशक उस समय मुश्किल लग रहा हो। अगर आप बोलोगे ये मुश्किल है तो धीरे धीरे वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो 3 रोड ब्लॉक्स क्लियर हैं सबको अपनी स्पिरिचुअल साधना के लिए। नंबर 1 क्या है? बी इंटरेस्टेड।
Second, not only interested, be committed. And third, say it is easy. बहुत आसान है ये तीनों स्टेप्स बहुत आसान हैं अगर आप करना चाहें तो, और एक बार आप करना शुरू करेंगे तो आपके कंटिन्यूस लो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ हीलिंग शुरू हो जाएगी, और तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे वो सडन बर्स्ट ऑफ आहा मोमेंट, मैजिक मोमेंट आएगा, एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम द ग्रिप ऑफ योर माया। मेकिंग सेंस? तो आज का ज्ञान इतना ही है, तो मैं थोड़ी सी शेयरिंग लेता हूँ। बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो क्या ओपन अप हुआ आपके लिए? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? माया का कौन सा इम्पैक्ट है? कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे और क्या साधना पकड़ेंगे जिससे कि आप इससे फ्री हो? तो क्या शेयरिंग करना चाहेंगे कोई भी? प्रीत कौर जी, कुलजीत जी, आप दोनों वीडियो पे हैं, तो अगर कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे? एंड ऑल द न्यू गेस्ट should be ready to share. Vipin ji, Sajal, Naveen Kumar and Xiaomi. ओके, बहुत सारे लोग गेस्ट हैं आज। तो जितने नए गेस्ट आए हुए हैं आज, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डाल दें चैट बॉक्स में। हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग मेल कर देंगे, मेल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर DHP ग्रुप, यू आर वेलकम. Same link is there for every Wednesday, so you can join the next Wednesday sessions also, and also you can join our DHP group where we post spirituality and healing post ही होते हैं, उसमें कोई normal good morning नहीं होती है। spirituality और healing के post मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल साधनों को स्पीड दे सकते हैं, राइट? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए आए हैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर चैट बॉक्स में डालें। एंड अगर आप में से कोई मेरे से बात करना चाह रहा है तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे विंडो में है, दिख जाएगा आपको, 9810292141। so you can get in touch with me and we can have one-to-one discussion in case you want to speed up your spiritual journey. Yes, now let's have some more people share. Yes Arun, go ahead. सर एक क्वेश्चन था मेरा। अभी आपने बोला कि हिंड्रेंसेस क्या होते हैं, रॉड ब्लॉक्स, है ना? तो ये जो सोशली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इज दैट आल्सो कम्स अंडर द रोड ब्लॉक फॉर दिस? क्या एक्सेप्ट नहीं करते लोग? जैसे किसी के थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर लो, वो कहते क्या ज्ञानबाजी कर रहे हैं यार। तो आपको किसने बोला कि लोगों से जाके बात करो? आपकी स्पिरिचुअल साधना की अरे बात यार, हो रही है, स्पिरिचुअल ज्ञान बट बांटने को नहीं बोला है आपको। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, आज हम इस या आपसे सुन रहे हैं या आपस में कोई थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, तो अगर इसी ऐसा कोई थॉट प्रोसेस शेयर होता है तो सोशल आल्सो इज अ बिग इंटरेस्ट इन दिस So you वर्ल्ड, should be आई very, very बिलीव। careful with whom you are talking. That's why I said, if you have any doubts and if you want any clarity, talk to me. You should talk to an expert. You should not talk to a novice. Correct? अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग में कोई डाउट है तो किससे पूछोगे? अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो सचिन तेंदुलकर से सीखोगे ना, ये पनवाड़ी से सीखोगे? डाउट तो ऑब्वियसली आप ही कॉल करते हैं, लेकिन माय पॉइंट इज इफ आई आस्क समवन टू कम एंड जॉइन डीएच, मतलब वेडनेसडे सेशंस और एनी स्पिरिचुअल सेशंस, तो कहते हैं यार इससे क्या, कुछ नहीं हो रहा है इससे। हाँ, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, पहले लेवल पे हैं वो, समझो। तो आपको उनके इंटरेस्ट की बात करनी होगी। लोगों को परेशानियां क्या है पहले ही बताइए। लाइफ में माया जब इम्पैक्ट करती है तो परेशानियां किस चीज़ में होती हैं? या तो उनके शारीरिक कोई प्रॉब्लम होगी, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, या उनके लिए कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर मेजर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीन स्तंभ है हमारी लाइफ के। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डिवाइन हीलिंग वैली आए हो, वेडनेसडे सेशन अटेंड करो, उनसे बोलो तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। बी इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, देन दे विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर टॉकिंग। फिर वो बोले नहीं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, तो बोलो आ जाओ एक बार, शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए, तब वो आएंगे। वरना क्यों आएंगे? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपने उनको इंटरेस्ट की कोई चीज़ बताई नहीं, है ना? तो बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन फर्स्ट और शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं से बात करोगे तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी एंड मैं ये सेशन से अटेंड कर रहा हूँ
और मैंने सर से बात करी, या जो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको दे दूँ, अगर वो अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं बताना चाह रहे हैं तो उनसे बोलो सर से डायरेक्टली बात कर लो, राइट? And I can suggest them healing sessions, I can suggest them programs, I can suggest them whatever that will solve the problems. Yes or no, sir? Sure, sir. Right, noted, sir. Yeah. First, you should be interested in that person and then share your transformation. That is the only way to get them interested. Once they are interested, then ask them, are you committed? And if they are committed, then say, okay, talk to sir, he will make your job easy. ये 3 steps बहुत जरूरी हैं, वरना लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. स्पिरिचुअल साधना इतनी आसान नहीं है. You should know 99.99% of the people are sleeping. आप 0.001% लोग हो जो इस सेशन में आए हो, उनमें से मैं ये नहीं बोल रहा 16 लोग ही हैं, बट मैं बोल रहा हूँ बेसिकली 0.001% जो हैं इस प्लैनेट में जो स्पिरिचुअल सीकर हैं. बाकी 99.9% लोग तो सो रहे हैं. दे आर स्लीप वॉकिंग इन देयर लाइफ, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड. उनको पता ही नहीं है कि वो डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं. उनको लगता है लाइफ ऐसी ही है. स्ट्रेस नॉर्मल है, हार्ट अटैक नॉर्मल है, स्टेंट्स डालना नॉर्मल है, बाईपास करना नॉर्मल है, डिवोर्स होना नॉर्मल है, अपने हैबिट्स के स्लेव बन जाना नॉर्मल है. बीइंग ए ड्रंकर, बीइंग ए स्मोकर, बीइंग ए ड्रगिस्ट इज नॉर्मल. वायलेंस इज नॉर्मल. मर्डर इज नॉर्मल. ये 99.99% लोगों की सोच है, क्योंकि बाहर की दुनिया में यही है. ये माया है. वर्ल्ड विल ऑलवेज बी अंडर माया. ओनली इंडिविजुअल्स हैव टू वर्क so that they get freedom from Maya. I hope everybody is clear on this. पूरी दुनिया कभी भी माया से फ्री नहीं हो सकती. ये प्रकृति का नियम है. प्रकृति, शक्ति, माया है. सारे माया के अंदर ही आ रहे हैं. तमस, रजस, सत्व, ये सब माया ही है. इसलिए सारे माया में फंसे हुए हैं. मैट्रिक्स मूवी देखी ना, मैं पिछली बार भी कहा था पिछले सेशन में. कितने लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? उसमें पूरी पिक्चर में एक है नियो जो अवेकेंड होता है, बाकी सारे सो रहे होते हैं. बाकी सारे एजेंट हैं. एजेंट्स में एक ही है नियो जो उनसे लड़ रहा है, और उनकी माया को वो ऐसे तोड़ के निकल जाता है जैसे जूम उड़ के निकल जाता है वो माया से. तो आप वो नियो हो अपनी लाइफ के, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने फैमिली सर्कल के लिए. आप नियो हो. आपको जागना है. आपने अपनी माया को पहले खुद जागना है और फिर लोगों को जगाना है. मैट्रिक्स माया को तोड़ने के लिए आपको जागना ही है. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एनी डाउट्स? एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? यस, कौन शेयर करना चाहेंगे? यस कुलजीत जी, आपके पास मैं तीसरी बार ही आ रहा हूँ. यस, क्या शेयर करेंगे, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? उसके बाद प्लीज करिए आप. क्या कैसा लगा सेशन, क्या लेके जा रहे हैं आज? सर बहुत अच्छा लगा. ये मेरे साथ भी बहुत सारे इंस्टेंट हुए हैं रिजल्ट्स, और मुझे रिजल्ट्स मिले भी हैं. मैं जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, ज्वाइन हुआ है, कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट सडनली मिले हैं कि मैं खुद शॉक्ड हो गई थी. लेकिन आज एज अ हीलर मैं खुद लोगों की देखती हूँ प्रॉब्लम्स. लेकिन आज के बाद जैसे आपने अभी बोला कि बहुत कम लोग हम यहाँ बैठे हैं सेशन में. एग्जैक्टली यही बात है कि आजकल लोगों को क्या चाहिए, सारा कुछ एक ही प्लेट में परोस के दे दो तो वो उठा के खा लेंगे. एफर्ट्स किसी ने नहीं करना, बस यही चल रहा है. ये क्या है, सारे शैडोज, अपनी शैडोज पे काम करना नहीं चाहते. Yeah. बस यही है. So you have to understand they are sleepwalking and you need to be interested in them before they get interested in what you are saying. वरना उनको समझ में नहीं आएगा. अब सोते हुए नहीं किसी आएगा. को अच्छा सा गजल सुनाओगे तो उसको समझ सुनाई नहीं देगा. वो सो रहा है. उसको पहले जगाना पड़ेगा ना. नहीं. उसको पहले जगाना पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी, तब वो जागेगा. जब वो जागेगा तब आप उसको कुछ सुना सकते हो जो कि उसकी लाइफ के लिए बेटर होगा. राइट? बहुत सारे लोग आज भी सर, अगर सोचा जाए ना, कि धर्म के अंदर फंसे हुए हैं. काम चाहिए, हर चीज चाहिए, प्रॉब्लम का सलूशन भी चाहिए, एटलीस्ट एट द मोमेंट क्या बोलेंगे,
हम तो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। भाई यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं हो रही ना, कौन जिन धर्म की बात कर रहा है। भक्ति अलग है, भक्ति योग अलग काम है। बस भक्ति योग का अपना बिल्कुल, महत्व है, लेकिन ये लोग उनको बताना समझते है। नहीं है। भक्ति योग कोई बात नहीं, बिल्कुल भक्ति योग में भी कमी नहीं है, लेकिन भक्ति योग अच्छी तरीके बिल्कुल से तो करें। भक्ति योग में बिल्कुल, सरेंडर करना बस होता है, करना सरेंडर कुछ कहाँ नहीं। करते हैं ये लोग। बस, बिल्कुल। अगर आप किसी एक को मानते हो, वहीं पे आप खुद को सरेंडर करके तो देखो, तो चारों रास्ते सही रिजल्ट हैं। वहीं से आ भक्ति जाएंगे। योग हो, कर्म योग हो, राज योग हो या ज्ञान योग हो। अभी हम ज्ञान योग की बात कर एग्जैक्टली, रहे हैं वैसे, है ना। लेकिन भक्ति योग बिल्कुल में भी अगर बिल्कुल कोई हो, भक्ति योग में अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे बिल्कुल अपने इष्ट देव को, तो आप फ्री हो जाओगे माया से। लेकिन सरेंडर करना इतना बिल्कुल आसान सर, नहीं बस है नहीं है होता, ना। तो हमको नहीं पहले होता। पहले सो रहे हैं, वो सोए वो आदमी सरेंडर कैसे करेगा, पहले उनको जगाना पड़ेगा। तो पहले आप उनको जागना जगाइए। तो चाहते ही नहीं है, उठना ही नहीं चाहते, बात तो बी यही है, उठना इंटरेस्टेड, उठे इसलिए मैंने कौन। बताया, फर्स्ट यू बी इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, टेल देम व्हाट इज नॉट वर्किंग इन देयर लाइफ, देन दे विल कम टू यू, राइट। ऑलराइट, वेरी गुड कुलजीत जी। यस, लेट्स एक्नॉलेज। थैंक यू सो मच सर, यस, प्लीज कौर जी, थैंक यू। सॉरी प्लीज कौर चिमन जी। यस, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से। लेकर तो सर बहुत कुछ जा रही हूँ मैं। और कलजीत जी का समझाना, मुझे 3 महीने मेरे पर टाइम वेस्ट करना, मैं इस लाइन में बिल्कुल नहीं थी। मेरा तो मानना था कि कुछ है ही नहीं, तो मैं तो जाके मैं बोलती थी आप मेरे फ्रेंड ही रहो, ये बाबू वाली लाइन में तो मुझे डालो ही मत। ओके, तो अब क्या हम मान ज्योत सकते हैं कृष्णा कि जी आप का जाग गए मुझे हैं अब। डांटना। तो आपको हाँ लगता है कि आप बिल्कुल, जाग गए डेढ़ हैं। महीने से हाँ 1.5 महीने से अपने आप को हील कर रही हूँ। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बिल्कुल थी, अभी लाइन पर आ रहा है, हम्म, तो बेटर है। अब जाग रही हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि ये चीजें है लाइफ में। और सच्ची में थैंक यू कलजीत जी, थैंक यू ज्योत कृष्ण, थैंक यू सर आपका भी बहुत बहुत ज्यादा। ये वेरी आपके गुड। एफर्ट्स हैं, जो तो सबसे आपने हाँ, अपनी में कमियां देखी है ना, उनको दूर कर रहे हो, ये आप ही का एफर्ट है। मैंने एक्सेप्ट किया सब कुछ, जो मैंने गलत किया मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने टोटली माफी मांगी जिन जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया, मैंने मांगा, मैंने वेरी गुड। देख लिया था झुकने नाउ से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार अपने आप को अंदर फ्री कर दो, वो मैंने ओके, किया। गुड गुड प्रीत जी। अब आप ये समझिए, अब आप थैंक यू जाग सो मच गई सर, हैं, तो अब अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है ना, कई जन्मों से सो रहे हैं, थैंक यू इस सो मच। जन्म में जाग गए हैं, तो इस जन्म में बाकी की लाइफ में पूरी तरह से कमिटेड रहिए, इंटरेस्टेड रहिए, कमिटेड रहिए, और ये आसान है भूलिए और चलते रहिए। ठीक है। तो ओके, थैंक यू अटेंड सो मच अवर सर। वेडनेसडे सेशंस, ये फ्री सेशंस हैं, आप ये कर सकते हैं। कोई और आपको 1-to-1 सेशंस करने हो तो मेरे से बात कर सकती है 1-to-1। मैं सजेस्ट कर दूंगा आगे आपकी स्पीड कैसे बढ़ सकती है। देखिए, स्पीड कैसी होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, आप पैदल जा सकते हैं, आप बैलगाड़ी में जा सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, या आप फ्लाइट पकड़ के जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। वो आपकी चॉइस है किस स्पीड पे जाना है ना। जो सो रहे हैं वो तो जाग ही नहीं, वो तो चल ही नहीं रहे। जो जाग गए हैं वो कम से कम चलना शुरू करते हैं, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है आपको पैदल चलना है या आपको फ्लाइट पकड़नी है। ये आपकी ओके स्पिरिचुअल सर, जर्नी है, इस जन्म में कितना प्रोग्रेस करना है ये आपके ऊपर है, राइट। तो थैंक बी यू सो मच। इंटरेस्टेड, बी कमिटेड एंड से इट इज इजी एंड गो अहेड। वेरी गुड प्रीत कौर थैंक जी, यू लेट्स सर। एक्नॉलेज प्रीत कौर। या यस, रीज जी, आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमने ले लिया। गुड, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, वी आर रीचिंग 10 o'clock शेड्यूल टाइम। बिफोर दैट एनीबडी हु वांट्स टू शेयर, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से। वीपी सिंह जी, ईशा जी, अगर कुछ बोलना चाहेंगे। देवेश, ज्योति जी, सर टेक वन अवे टू वन सर, कनेक्ट, क्या वन टू लेके वन जा रहे हैं। कनेक्ट हो, हाँ वन जी, टू वन कनेक्ट, 1-to-1 वन टू कनेक्ट वन होंगे। कनेक्ट। ठीक है। मोस्ट वेलकम और सर। इंटरेक्शन विथ यू, कम्युनिकेशन विथ यू इज ऑलवेज, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई कोई यू नो ऑलराइट माई सर, माई शेड्यूल, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ऑल राइट, वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज वीपी सिंह जी। और कौन बोलना चाहेंगे। एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट टू शेयर, क्या लेके जा रहे हैं। ईशा जी, देवेश जी, तरुण जी, ज्योति जी, अनिरुद्ध जी, लास्ट एंड फाइनल कॉल। यस तरुण, क्या लेके जा रहे हो आज। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वेरी गुड। So be committed and have a very clear disciplined साधना। साधना में डिसिप्लिन होना जरूरी है। देखिए, जब साधक होते हो तो साधना करते हैं, इसलिए साधक को साधना के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन रहना चाहिए। एक बार सिद्ध हो जाए तो फिर साधना की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। पर फिर भी लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद और कुछ करने को है ही नहीं।
उसके बाद मालूम है बाकी सारी चीजें बेकार हैं, सिर्फ यही सत्य है। जो सत्य है उसी के ऊपर काम करेंगे, तो डिवाइन के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि डिवाइन ही सत्य है, बाकी सब इल्यूजन है, बाकी सब तो माया है। माया पे क्या काम करना है? माया को तो इग्नोर करना है। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज डिवाइन। तो इफ गॉड इज Yeah. रियल देन द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, एंड इफ द Can वर्ल्ड you इज रियल यू आर बैडली मिस्टेकन, बिकॉज यू आर थिंकिंग गॉड इज एन इल्यूजन, राइट? वर्ल्ड रियल नहीं है, वर्ल्ड माया है। नाउ अपनी रोड ब्लॉक्स को हटा के अगर अपनी कमिटमेंट के साथ स्पिरिचुअल साधना पे चलेंगे, यू विल बी फ्री फ्रॉम माया, एंड देन यू विल बी रियली पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, enjoying life and transforming your life as well as the life of people in your life. आप उन सब के लिए can I say something? यस यस ज्योति जी, गुड। I just want to say one thing only कि मतलब जब से मैंने वैदिक हीलिंग सीखी है और एकदम उसको यानी जैसे आप डिसिप्लिन वर्ड अभी इन्होंने यूज किया, तो उसको मैंने स्ट्रिक्टली किया। इतना टाइम से बहुत स्ट्रिक्टली नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम से मैंने किया, और जब नहीं किया तो इतना डिफरेंस था। तो मुझे लगा कि मतलब अब तो डे की बिगनिंग ही जो होगी वो सिर्फ वैदिक हीलिंग से ही होगी, एंड कम व्हाट में I will not drink my cup of tea till I do my Vedic healing, and every day is a bliss. Absolutely great, Jyoti ji, wonderful. Let's acknowledge Jyoti ji, and she has been a very very committed participant of the Vedic Healing and Vedanta Wisdom program, and she is doing that I think the third time, repeat कर रही हैं लगातार back to back, and she has got completely transformed her life and transformed her family's life, most important. Very good Jyoti ji, बहुत बढ़िया। Good. So with this we come to the end of the session. Last and final call, और कोई है जो शेयर करना चाहेंगे? Anybody who wants to share? Last and final call. It's already 10 o'clock. Sajal ji is there. Sajal. हाँ सर, मैंने ये Yes, रियलाइज Devesh. किया Yes, कि Devesh. Go ahead. सर मैंने ये रियलाइज किया कि आई फाउंड माई गैप्स, जहाँ देखिए परफेक्शन कुछ नहीं होता है, बट आई रियलाइज कि स्टिल देयर आर लॉट ऑफ गैप्स, है ना, जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं, एंड देन प्रोग्रेस आल्सो। दैट Very इज good. द माय टेक अवे फॉर टुडेज डिस्कशन। Instead of gaps, identify the विकार। कौन से विकार हैं जो आपको रोक रहे हैं? गैप्स कुछ जी नहीं होता, विकार होते हैं, है ना? तो अगर विकार फाइन दिख सर, गए हैं तो उसके ऊपर काम करिए, उसको कैसे कम डन, करना, उससे फ्रीडम लेनी है, ठीक है? अब श्योर फियर और सर। एंगर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन फियर और एंगर जो हैं, एक लाइन उसके लिए बोल देता हूँ मैं। See, when if you talk of darkness, fear is darkness, correct? And अगर हम लाइट की बात करें तो लव इज लाइट। तो आपको क्या लगता है, डार्कनेस रियल है या लाइट रियल है? लाइट। लाइट इज द ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। सिमिलरली लव इज द ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ लव इज फियर। और अगर फियर को कम करना है तो फेथ को बढ़ाइए। इंक्रीज योर फेथ इन द डिवाइन, द फियर विल कम डाउन, एंड आई ऑल्सो understand that fear is absence of love. So bring the divine love in your life and the fear will vanish. तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है टिप, बाकी अगर आप चाहें तो 1-to-1 बात कर सकते हैं हम इस पे, राइट? ओके, सर सो विद दिस, हाँ जी, एक बात क्लियर कर देंगे आप कि इज इट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये थोड़ी देर का ही है कि बस थोड़ी देर हीलिंग की एंड उसके बाद नहीं चलो हो गया ही? हीलिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हीलिंग डेफिनेटली इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अदरवाइज आई वुड हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन, राइट? मैं 25 साल से अगर कर रहा हूँ और आज भी अगर मैं रोज कंटिन्यू, इनफैक्ट एवरी ब्रेथ यू कैन हील योरसेल्फ। Vedic healing is such a program that you can heal yourself every breath. Inhale, you are healing yourself. Exhale, you are healing yourself. So every breath, inhaling and outgoing breath, you are healing yourself. It's so powerful. So there is nothing else to do but heal. Yes. और एक committed healer होगा तो वो यही बोलेगा आपसे। तो healing is a lifelong process, but yes, the raising of consciousness जो है वो आपको burst में मिलेगा, and वो depending on the divine grace and blessings you will get. But don't stop. As long as you are breathing, you should be moving forward on your consciousness, because you don't know destination किसी को भी clear नहीं है। Yes, sir. सतगुरु भी अभी Yes. अपनी हीलिंग कर ही रही हैं, शिवानी जी भी अपनी हीलिंग कर ही रही हैं, श्री श्री रविशंकर जी भी अपनी हीलिंग कर ही रहे हैं, लोगों को हील करके, है ना? तो देयर इज नो, as long as you are in this body, as long as you are breathing, the healing process is on, so keep doing it. It's a once a He's in healer, our city always a today. healer. Once He's a in our healer, city always a today. healer.
Hold on. Once a Shiv healer, Ji. always. अरे रुको बोलने तो दो. Okay, sir. Okay, sir. Once you are a healer, you are always a healer. So keep on the journey. That's Yes. it. हाँ, आप बोलो क्या बोल रहे हो? शिव श्री रविशंकर जी हमारे सिटी पे आए हुए हैं आज. Good. Very good. So go and meet him and take his hello and say hello to him and yeah, meet him. Yes, he has a very divine presence, by the way. Yes, yes, sir. Yeah. So he transformed the meeting I had with him, transformed my life when I was in 2001. Yeah, yeah. Good. All right. So now we come to the end of the meeting. So thank you all for your participation. And I hope all of you have given your contact details. We will be sending you the recording of this program. We can watch that again and you can contact me one-on-one. I hope, Gunjan, you have given my my phone number in the text. Yep. Okay, good. Okay, so now we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a Thank great you, life. sir. See you again next Wednesday. Thank you. Till then, Aham Brahmasmi. Bye-bye. Brahmasmi. Take care. Thank you, sir. Bye-bye. Aham Brahmasmi. Thank you, sir.